श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के छठे श्लोक का विचार हम लोग कर रहे थे। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से मूढ़ जन के मन में आने वाले प्रश्न को किया। मूढ़ लोगों के दृष्टि में चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है और वैसे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जो चेतन शरीर विद्यमान है वही भगवान कृष्ण है जिनके दृष्टि में। तो वो शरीर तो अल्प समय का है, थोड़े समय का है। और ये कहा भगवान ने कि अर्जुन को अध्याय 2 के द्वारा जिस योग का उपदेश भगवान कर रहे हैं उस उपदेश को भगवान ने सर्ग के आदि में विवस्वान को कहा था। उपदेश का समय भी बताया सृष्टि के प्रारंभ में आदित्य को उपदेश किया करके। तो जिन लोगों की दृष्टि में कृष्ण वसुदेव देवकी का पुत्र रूप शरीर ही है वो तो अभी कुछ वर्ष पहले का है, तो सृष्टि के प्रारंभ में था ही नहीं। तो कैसे भगवान ने कृष्ण ने सर्ग के प्रारंभ में विवस्वान आदित्य को उपदेश किया, इस बात को हम कैसे सही मान लें? ये आक्षेप मूढ़ जनों का है। मूढ़ जनों के इस आक्षेप का परिहार करने के उद्देश्य से अर्जुन ने भगवान के सामने इस प्रश्न को रखा। पंचम प्रश्न से भगवान ने उत्तर दिया कि मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी और अन्य जीवों के भी अनेक जन्म हुए हैं। उन सब मेरे तुम्हारे तथा अन्य प्राणियों के जन्मों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अनावृत ज्ञान स्वरूप हूं और तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान आवृत्त है। धर्माधर्म तथा काम ये ज्ञान के आवरक है और धर्माधर्म एवं काम जो ज्ञान के आवरक हैं उनसे रहित मैं हूं, इसलिए मैं जानता हूं। तो शुरू में जो एक विसंगत सी बात भगवान की मूढ़ जनों के दृष्टि में थी कि मैंने सर्ग के प्रारंभ में विवस्वान को उपदेश किया करके इसी योग का, इसका परिहार करने के लिए जो प्रश्न हुआ उसका उत्तर भगवान ने बताया मेरे अनेक जन्म हुए ये कह करके। तो किसी जन्म में मैंने विवस्वान आदित्य को उपदेश किया पूर्व में। अब ये बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि ये जो भगवान का वाक्य है इस वाक्य में भी अप्रामाणिकता प्रतीत हो रही है तार्किक को, मूढ़ जन को। अप्रामाणिकता इस प्रकार की है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता और भगवान ने अतीत अपने जन्म, अर्जुन के जन्म तथा अन्यों के जन्म को मैं जानता हूं करके कहा और सबका ज्ञान भगवान को क्यों है इसका निमित्त बताते हुए कहा भाष्य में कि मैं
धर्माधर्मादि जो ज्ञान के आवरक है उनसे रहित हूं, धर्माधर्मादि से रहित हूं। तो मान लिया धर्माधर्मादि ज्ञान के आवरक भगवान में न होने से भगवान को ज्ञान होता है, लेकिन बिना धर्माधर्मादि के एक जन्म भी संभव नहीं है। तो अनेक जन्म हुए मेरे, ये जो भगवान कह रहे हैं, तो बिना कारण के जन्म कैसे होंगे? बिना धर्माधर्मादि के एक जन्म भी असंभव है, तो भगवान के बिना धर्माधर्मादि के ही पहले अनेक जन्म हुए हैं, ये जो भगवान कह रहे हैं ये विसंगत सा है। बिना कारण के कार्य को स्वीकार करना जैसा है, और ये असंभव है। ऐसा मूढ़ जनों को लगता है। इसलिए छठे श्लोक के अवतरण के रूप से ये पूछा गया कि कथम तरहि तव नित्य ईश्वरस्य धर्माधर्मा भावे अपि जन्म। अध्यास भाष्य में अवतरण है न छठे श्लोक का, कि आप तो धर्माधर्मादि से रहित नित्य ईश्वर स्वरूप हो, तो बिना धर्माधर्मादि रूप कारण के आपका जन्म कैसे होगा? आपका जन्म नहीं हो सकता। ये जो अर्जुन का प्रश्न है, इसका उत्तर छठे श्लोक में भगवान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यद्यपि वास्तविक स्थिति यही है कि मैं धर्माधर्मादि से रहित होने के कारण मेरा वास्तविक जन्म नहीं हो सकता, परमार्थतः मेरा कोई जन्म नहीं। तो भी मैंने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, तो मेरे अनेक जन्म व्यतीत हुए। तो पारमार्थिक जन्म असंभव होने पर भी मायिक जन्म संभव है। इसे छठे श्लोक में भगवान ने बताया। छठे श्लोक के पूर्वार्ध में पारमार्थिक जन्म हो नहीं सकता परमात्मा का, इसे बताने वाले कुछ विशेषण हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा, इसमें न जायते ति अजः, वो कभी भी स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता परमात्मा, इसलिए अज है। और अव्ययात्मा है का मतलब अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का कभी विस्मरण भी परमात्मा को नहीं होता है, इसलिए अव्ययात्मा है। वह स्वरूप परमात्मा को हमेशा स्फुरित रहता है, इसलिए तो अनावृत ज्ञान शक्ति है। अनावृत ज्ञान शक्ति होने से नित्य स्फुरित रहता है, इसलिए अव्ययात्मा है। जब एक बार किसी को अहम ब्रह्मास्मि में ऐसा साक्षात्कार हो जाए, आभानापादक आवरण दूर हो जाए, मनोनाश हो जाए, कर्म क्षय हो जाए, तो उसका ही जन्म नहीं होता। पहले जिसको विस्मृत है और बाद में तत्वमशादी वाक्यों से स्मरण हो जाए जिसको, तो उसका भी जन्म नहीं होता। आगंतुक स्वरूप का ज्ञान जिसको हुआ है, भगवान को तो नित्य ही वो स्फुरन है, इसलिए उनका तो परमार्थतः जन्म हो ही नहीं सकता। इस अभिप्राय से अव्ययात्मा, और जिनका जन्म होता है भूतानाम यानी प्राणी नाम, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता नाम, ईश्वर ये संशील हूं मैं, नियामक हूं, इसलिए परमार्थतः मेरा जन्म नहीं हो सकता।
और तो भी मायिक जन्म मेरा हो सकता है। इसे दिखाने के लिए उत्तरार्ध में कहा प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया, जिसके वश में सारा जगत है। उसे भगवान अधिष्ठाय, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय। तो संपूर्ण जगत जिसके अधीन है, ऐसी अपनी प्रकृति को, त्रिगुणात्मिका माया को अपने वश करके, अधिष्ठाय का अर्थ है सो वशीकृत्य, आत्म मायया संभवामी, मायिक जन्म का अनुभव करता हूं, मायिक जन्मवान बन जाता हूं। और उस जन्म में भी मायिक यानी माया निमित्तक जो शरीर धारण किया हुआ है, उस शरीर में कभी मूढ़ लोगों की जैसे परमार्थ बुद्धि होती है कि यही मैं हूं, तभी तो शरीर के उत्पन्न होने से मैं उत्पन्न हुआ, शरीर के नष्ट होने से मैं नष्ट हुआ। ऐसी जन्म मरण की, वास्तविक जन्म मरण की प्रतीति होती है, इसे वास्तविक जन्म मानते हैं मूढ़। ऐसा कभी भगवान को किसी भी अवतार में नहीं होता है। वो भी शरीर धारण करते हैं, अभी तक जितने भी शरीर धारण किए उनमें से किसी भी शरीर में मैं बुद्धि वास्तविक नहीं हुई। इसलिए माया से अभिव्यक्त हुए शरीर में मैं बुद्धि न होने से कभी मैं जात हूं, मेरा जन्म हुआ है, ऐसा वास्तविक स्वयं के जन्म विषयक ज्ञान भी कभी ईश्वर को नहीं होता। इसलिए आत्ममाया कह रहा है, संभवामी आत्ममाया। जन्म से लेकर के पूरे अवतार में और अवतार का उपसंहार करने तक भगवान को उस शरीर में अनिर्वचनीयता का ही निश्चय रहता है, मिथ्यात्व का ही निश्चय रहता है। तो जैसे एक अभिनेता अभिनय के लिए जिस पात्र का अभिनय कर रहा है, उस पात्र का वेश धारण कर लेता है और उसमें उसका अंदर से निश्चय होता है कि बस जब तक अभिनय करना है तभी तक के लिए मैं ये हूं। ऐसा ही भगवान का भी उस शरीर को मैं करके व्यवहार करते भी है, तो एक अभिनेता जैसे अभिनय के लिए जिस पात्र का अभिनय कर रहा है उसमें मैं बुद्धि करता है, वैसा करता है। इसलिए आत्ममाया कहा जाता है, मायिक कहा जाता है। जन्म से लेकर के उपसंहार करने तक सारा का सारा एक अभिनय मात्र है। ऐसी बुद्धि जिसकी रहती है वो उसका मायिक जन्म माना जाता है। वो भगवान का ही होता है स्वभावता। तो इसका भाष्य है थोड़ा, छठे श्लोक का भाष्य को देखिए। अजह अपि यानी जन्म रहित अपि सन तथा अव्ययात्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि सन तथा भूतानां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां ईश्वरः यानी ईशनशीलः अपि सन। तो जन्म रहित अपि यानी जन्म रहित होता हुआ भी, और अव्यात्मा शब्द का अर्थ करते हैं
अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि। तो जिसकी ज्ञान शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती, का मतलब निरंतर वो ज्ञान शक्ति का भाव ही रहने के कारण अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का स्फुरन रहता है, उन्हें अव्ययात्मा कहा जाता है। निर्विकार स्वरूप का नित्य स्फुरन वान, वो है अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव। और भूतानाम ईश्वरोपि सन, इस वाक्यस्थ भूत पदार्थ बताते हैं कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम, तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ नामक जो निकृष्ट योनि है वहां तक के सभी प्राणियों का मैं ईशनशील हूं, नियामक हूं। इसलिए मेरा जन्म नहीं हो सकता। तो भी कहते हैं प्रकृतिम स्वाम मम वैष्णवीम मायाम त्रिगुणात्मिकाम, ये प्रकृति पदार्थ है। तो वैष्णवी माया यानी विष्णु संबंधी माया, वो कैसी है? तो त्रिगुणात्मिकाम, यस्या वसे सर्वम जगत वर्तते, जिस प्रकृति के वैष्णवी माया के अधीन समस्त जगत है। और यया मोहितम सत स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति, जिस वैष्णवी माया से मोहित होकर के अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है वासुदेवात्मक, वासुदेव सर्वमिति, उस अपने पारमार्थिक स्वरूप वासुदेव को, वासुदेव शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होता है। वसुदेव का वैष्णवी माया ने विष्णु विषयक माया, विष्णु आश्रित विष्णु है, तद विष्णु परमम पदम करके कहा गया जगत का अधिष्ठान ब्रह्म, और उसके आश्रित तद विषयक अज्ञान, अव्याकृत जिसको कहा जाता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति। हाँ, वही विश्व व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है, और विष्णु शब्द का अर्थ होता है जगत अधिष्ठान, जो निरतिशय व्यापक तत्व है। वो है अव्यक्ता पुरुष पर, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वो पुरुष है जगत अधिष्ठान, और उसमें आश्रित और तद विषयक विष्णु है वो जगत अधिष्ठान ब्रह्म, और ब्रह्म विषयक ब्रह्म में ही आश्रित जो अव्याकृत है उसे कहा जाता है वैष्णव। जब अव्याकृत शब्द का प्रयोग करेंगे और माया कहेंगे उसी को, तो वो है वैष्णवी, स्त्रीलिंग होने से। विष्णु हो यम, इस अर्थ में वो अण प्रत्यय होकर के वैष्णवी शब्द बनता है, विष्णु शब्द से ही अण प्रत्यय और टिट ढाने सूत्र से गिप होकर के। हाँ, व्यापक है, लेकिन विष्णु की दृष्टि से तो परिचिन्न नहीं है, निरतिशय व्यापक नहीं है। महत तत्व की अपेक्षा तो व्यापक है, महत परम अव्यक्तम, वही अव्यक्त ही माया है। और अव्यक्ता पुरुष परा, इसलिए पुरुष की अपेक्षा से तो परिचिन्न है, अपर है, और महत तत्व की अपेक्षा पर है। और उसी वैष्णवी माया के वशीभूत होकर के और वैष्णवी माया से मोहित होकर के जगत अपने आप को, जगत यानी जगत के प्राणी अपने आप को अपने परमार्थ स्वरूप से अलग समझते हैं। परमार्थ रूप का बोध उन्हें नहीं होता। परमार्थ है, परमार्थ स्वरूप है वासुदेव ब्रह्म,
विष्णु, वासुदेव है विष्णु, विष्णु है निरतिशय व्यापक तत्व, वो है ब्रह्म। तो यया सम्मोहितम सत स्वम आत्मान वासुदेवम न जानाति, न जानाति का करता है लोकः, लोकः यानी जगत के प्राणी, जिस वैष्णवी माया से मोहित होकर के अपने परमार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते, वह माया यहाँ प्रकृति पदार्थ है। स्वाम प्रकृतिम, इसमें प्रकृति पदार्थ है वैष्णवी माया, और उसे कहते हैं ताम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, उस प्रकृति को अपने अधीन करके स्ववशीकृत्य संभवामि, यानी देहवान इव भवामि। तो जैसे कोई परमार्थत ही अपने जन्म का अनुभव करने वाला व्यक्ति देह उत्पन्न हुआ तो मान लेता है मैं उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होकर के देहवान हो जाता है। तो ऐसे देहवान, जैसे देहवान कहते हैं देह में जिसकी वास्तविक आत्मबुद्धि है। अहम मनुष्य इस ज्ञान को जो वास्तविक मानता है, प्रमारूप मानता है, भ्रांति को ही प्रमा समझ रहा है, जो वो है देहवान। और वो देहवान जन्म के बाद में समझता है कि मैं ये हूं, ऐसा ही मैं भी अपने माया को अपने अधीन करके देहवान सा हो जाता हूं। उस समय भी मेरी उस देह में, माइक देह में आत्मबुद्धि नहीं होती है, इसलिए भगवान इव शब्द जोड़ रहा है कि देहवान इव भवामी, जात इव, और उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता हूं। कैसे कहते आत्म माया, वो जो वैष्णवी माया है अपनी प्रकृति, उससे कार्यक्रम संघातवान सा मैं हो जाता हूं, उत्पन्न हुआ सा हो जाता हूं। न परमार्थतः लोकवत, तो लोकों का जैसे उनके भी माइक ही शरीर है, लेकिन उस माइक शरीर में व्यवहार काल में वे नहीं समझ पाते कि ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा माइक स्वरूप है, और मैं तो परमार्थतः अज हूं, अव्ययात्मा हूं, वासुदेव हूं। ऐसा बोध नहीं है जिन्हें, देह ही मैं हूं, ये परमार्थ बोध है जिनका, उन्हें कहते हैं लोक, जिनकी दृष्टि में। और वे जैसा अपने आप को वस्तुतः ही जात मानते हैं, वस्तुतः ही देहवान मानते हैं, वैसा मैं परमार्थतः जात और देहवान नहीं हूं। ये व्यतिरेकी उदाहरण है लोकवत। न परमार्थतः लोकवत, यानी परमार्थतः न देहवान अस्मि न जातोस्मि। हाँ हाँ, तो उनको भी हो जाना चाहिए, मैंने उनकी बातों का अभिनय किया था, हाँ वास्तविक नहीं हुआ था, ऐसा तो हो जाता होगा। ठीक, भगवान को जैसे याद है, हाँ वो उनके स्मरण में आना चाहिए। तो ये हो जाता ना, सर्जन शक्ति वो नहीं आती है और ईशन शक्ति नहीं आती। तो ये ईशन शक्ति के अधीन, और दूसरा ये जो
सबको जानने का ज्ञान है, सर्वज्ञता माना जाता है ना। अतीत और भविष्यकालीन जो ज्ञान है वो सर्वज्ञता कोटि में आता है, और उसकी ये होती है अलग से यदि चाह रहे तो सगुण ऐश्वर्य का फल है, वो सगुण उपासना का फल है। दोहर विद्या के प्रकरण में बताया है या ऐसा ऐसा होता है करके उनको मालूम भी होता है कि हमारे फलाने जन्म के फलाने माता पिता उनको मिलना चाहता है तो मिलता आती है। ऐसे यदि उनकी चाह हो, जो परमार्थ स्वरूप को जानते हैं और वो इस प्रकार की चाह रखे तो जान सकते हैं, और जान भी सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन चाह की बात है। लेकिन चाह न होने से वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो मुंडक उपनिषद में यम यम कामम संविभाति विशुद्ध मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वम, ये कहा ना। तो जिस कामना को ये चाहता है वो संकल्प मात्र से वो प्राप्त करा सकता है, लोक को भी और इसको भी। का मतलब यहीं से लोक लोकांतर को भी वो देख सकता है यदि चाहे तो, लेकिन वो चाह उनके अंदर रहती नहीं है, इसलिए सहसा नहीं होता। कभी काल वो अचानक घटना घटती है तो सामने वाले के कभी कभी आग्रह आदि के कारण ऐसा हो सकता है। आग्रह भी वो भी इतना प्रभावित करे जिसके मन में कोई चाह नहीं है। असंग स्वरूप में हमेशा जिसका मन रहता है उसमें अपनी इच्छा को पूर्ण करने की एक प्रकार से वो ये करने के लिए अनुग्रह की योग्यता उत्पन्न करने के लिए, चाह उत्पन्न करने के लिए प्रभावित करना पड़ेगा ना उस मन को, ज्ञानी के। तो इतना वो उनके संपर्क में आ जा तो ज्ञानी का मन प्रभावित हो सके और तब संकल्प करके बता सके। ऐसा हो सकता है किसी किसी का, लेकिन ये तब होगा जब चाह रहेगी। हाँ हाँ नहीं, उस समय भी उनको याद रहता है, जैसे उनको कभी भी विस्मरण नहीं होता। इसलिए तो कहा ना कि यहां पर वो अव्ययात्मा पद की व्याख्या करते हुए अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव है, वो कभी भी विस्मरण नहीं होता अपने स्वरूप का, पाद स्वरूप का। तो जैसे अभिनेता रोने का भी पात्र करता है, उस समय भी उसे अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण रहता है, रोने का अभिनय करता है। ऐसे सीता का हरण हुआ तो राम जी हासिते कर रहे हैं, रोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उस समय भी उन्हें अपने उस स्वरूप का विस्मरण नहीं है, कभी विस्मरण नहीं होता। चाहे उनको दुख का नाटक करना पड़े या खुशी का नाटक करना पड़े। अब 7वें श्लोक का अवतरण है। 6ठे श्लोक में कहा परमात्मा का पारमार्थिक जन्म नहीं, माइक जन्म है। और वो माइक जन्म भी कब होता है? धर्माधर्मादि का अभाव होने पर भी माइक जन्म ईश्वर का, और क्यों होता है ये पूछा जा रहा कि तच्च जन्म कदा किमर्थंच इति उच्यते। भगवान का तत्जन्म यानी माइक जन्म, तत्शब्द पूर्व श्लोक के चतुर्थ पाद में जो माइक जन्म बताया गया है उसका परामर्शक है। कदा यानी उसका समय क्या है, और किमर्थम यानी किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, क्या निमित्त है।
किस प्रयोजन के संपादन के लिए हो रहा है और किस समय होगा परमात्मा का जन्म। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए कहते हैं इति उच्यते, परमात्मा के माइक जन्म का समय तथा प्रयोजन बताया जा रहा है। 7वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा यानी तदा तदा अहम आत्मानं सृजामि, ऐसा अन्वय है। तो जब इस संसार में धर्म की ग्लानि यानी नाश होता है, ग्लय हर्ष क्षय धातु है, उससे ग्लानि बनता है। ग्लानि का अर्थ है एक प्रकार से नाश, और यद्यपि ये सनातन धर्म है, हमेशा रहने वाला है, सनातन वेद प्रतिपाद्य होने से इसे सनातन धर्म कहता है ना। और उस सनातन धर्म का नाश कहा जाता है प्राणियों के आचार विचार में न रहना। प्राणियों के आचार विचार वेद प्रतिपाद्य धर्म विषयक विचार न हो, वेद प्रतिपाद्य धर्म विषयक आचरण न हो, तो धर्म तो वेद में जैसा है वैसा ही रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन लोगों के आचार विचार में नहीं रहेगा। तो माना जाता है धर्म की ग्लानि हो गई। तो जब जब वेद के अधिकारी मनुष्य अपने वेद प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म का न तो विचार करते हैं कर्तव्य का वेद के अनुसार, और न तो शास्त्रानुसार शास्त्र जिसको करने के लिए कहता है उसी का आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति जब जब होती है, अपने वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो जाते हैं प्राणी। जब इतना ही नहीं, उत्तरार्ध में और एक निमित्त बताया, यदा यदा अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति, ऐसा अन्वय करना। एक तो धर्म आचरण में नहीं है, विचार में नहीं है, और शास्त्र जिसको करने के लिए मना करता है उसी को खूब जोर शोर से कर रहा है। तो माना जाता है अधर्मस्य अभ्युत्थानम, यानी उदय हो जाता है, मतलब खूब लोगों के आचार विचार में अधर्म ही रहता है। हमेशा चिंतन शास्त्र जिसका चिंतन करने के लिए मना कर रहा है उसी का हो रहा है। ध्यायतु विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते इत्यादि से विषय चिंतन का अनर्थ फल बताया, लेकिन उसी का चिंतन, अनर्थ फल उसी का बताया जाता है जिसका निषेध करता है शास्त्र, लेकिन उसी का चिंतन है, उसी का विचार है। और अधर्म का ही आचरण है, अधर्म है शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति, और शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति खूब हो रही है, शास्त्र निषिद्ध मानस चिंतन भी खूब हो रहा है। ऐसी अवस्था में तदा तदा अहम आत्मानं सृजामि, मैं अपने आप को अपनी वैष्णवी माया से अभिव्यक्त करता हूं।
ये भगवान का माइक जन्म कब होता है, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है। और किमर्थम, किस लिए होता है, किस प्रयोजन के संपादन के लिए होता है, इसका उत्तर देंगे 8वें श्लोक में। 7वें श्लोक में समय बताया। ऐसा हो तो भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार जल्दी हो, इसके लिए लोगों का अधर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रवृत्त होना बहुत जरूरी है। भगवान को बुलाने के लिए भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए कंस से जो है जल्दी जल्दी अधर्म कराया न नारद जी ने। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति इत्यादि का थोड़ा सा भाष्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि यानी हानि वर्णाश्रमादि लक्षणस्य प्राणिनाम अभ्युदय निश्रेयस साधनस्य, प्राणियों के अभ्युदय यानी लौकिक उत्कर्ष और निश्रेयस यानी मोक्ष का साधनभूत जो वर्णाश्रम विहित कर्म है, उसकी हानि जब जब होती है, उसकी हानि का मतलब आचरण में नहीं रहता धर्म, इससे रहित हो जाते हैं प्राणी। और अभ्युत्थानम यानी उद्भव किसका, तो अधर्मस्य, अधर्म का उद्भव होता है का मतलब अधर्म की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है अधर्म में। तदा आत्मानं सृजामि अहम मायया, प्राणी जब अधर्म करते हैं, धर्म से रहित हो जाते हैं, तब भगवान अपने आप को अपनी योग शक्ति से प्रकट करता है। यही योग माया है, योग माया से प्रकट करता है। क्यों प्रकट करते हैं, किमर्थंच जन्म, इसका उत्तर है। इसलिए 8वें श्लोक का अवतरण है कि किमर्थम, तो अपनी माया शक्ति से भगवान अपने आप को ऐसी स्थिति में, विपरीत स्थिति में क्यों प्रकट कर रहा है। तो कहते इसलिए प्रकट करते हैं, 8वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधूनां परित्राणाय, तो साधु हैं जो वैदिक धर्माचरण में लगे हुए हैं, वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं, वे हैं साधु। अपने अपने शास्त्र विहित कर्तव्य का ठीक से पालन करने वाले। वो सर्वथा रहते ही नहीं है ऐसी बात नहीं। यदि सर्वथा उनका अभाव हो जाए तो फिर रक्षा किसकी होगी। धर्म बिल्कुल ही शून्य हो जाए जगत से तो उसी क्षण संसार का लय हो जाता है। लेकिन ऐसे हो जाते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु जैसे कहते भगवान, ऐसे लाखों करोड़ों में कोई कोई सच्चे अपने अपने शास्त्र विहित कर्तव्य के पालन में लगे रहते हैं, कोई कोई करोड़ों में एक आध। ऐसे साधु पुरुषों की परिरक्षा, परित्राण, रक्षा के लिए, और दुष्कृताम विनाशाय, और जो दुष्ट लोग हैं, दुष्कृत है शास्त्र निषिद्ध आचरण, अधर्म और अधर्म का अनुष्ठान करने वाले, वे हैं दुष्कृत।
शास्त्र निषिद्ध अर्थात अधर्म करने वाले, उनका नाश, साधु जनों का यानी अपने अपने शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन करने वालों की रक्षा और अपने धर्म को छोड़ करके पापाचार में लगे हुए लोगों का विनाश, ये दो उद्देश्य हुए। और तीसरा उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म की सम्यक स्थापना परिरक्षा के लिए, धर्म की परिरक्षा के लिए युगे युगे यानी जब जब भी ऐसा होगा अधर्म का बोलबाला, धर्म की हानि, उस समय भगवान धार्मिक लोगों की रक्षा, अधार्मिकों का विनाश और धर्म की सम्यक स्थापना के लिए अपनी माया शक्ति से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। ये यहां पर कहा गया परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय यानी परिरक्षणाय साधूनाम यानी सन्मार्गस्थानाम, साधुनाम शब्द का अर्थ कर दिया सन्मार्गस्थानाम। तो सन्मार्ग है वैदिक मार्ग, सत है परमात्मा और परमात्मा को प्राप्त कराने वाला मार्ग, परमात्मा रूपी मोक्ष रूपी गंतव्य के ओर जाने वाला मार्ग। एवं तो नान्य थे तो उसकी न कर्म लिप्यते न रे, नान्य पंथा विद्यते न। जो यहाँ पर अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग है, ये है सन्मार्ग, और इस सन्मार्ग मार्गस्थ कहा जाएगा अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग अनुष्ठान में लगे हुए जो है, वेद विहित प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म का आचरण कर रहे हैं जो, उन्हें कहा जाएगा सन्मार्गस्थ। और उन सन्मार्गस्थ प्राणियों की, मनुष्यों की रक्षा, परिरक्षणाय, और विनाशाय तो दुष्कृताम यानी पापकारिणाम, दुष्कृत है पाप करने वाले, पापकारी में शील अर्थक प्रत्यय णिनी प्रत्यय है, यानी पापाचरण जिनका स्वभाव ही बन गया है, दृढ़ संस्कार वैसा ही है, तो ऐसे लोगों का विनाश, जिनका सुधार बिल्कुल उपदेश आदि से होने वाला नहीं है, उस उपाधि को रखने मात्र से, उनकी उस शरीर, मनुष्य शरीर रूपी उपाधि को रख करके उनको समझाने बुझाने से सुधार स्वभाव में जिनके होने वाला नहीं है, ऐसे उनको कहा जाता है पापकारी, यानी शील ही ऐसा हो गया, स्वभाव ही ऐसा हो गया। इसलिए नीनी प्रत्यय से दुष्कृताम का पर्यावाचक पापकारिणाम ऐसा कर रहा है ना, शील अर्थ में प्रत्यय बता रहा है। तो जिनका स्वभाव बताने से सुधरने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को फिर रखना उचित नहीं है, उनके ही अहित में है, उनकी उस उपाधि को। तो ऐसे उपाधि का विनाश, उनके आत्मा तो नष्ट होगा नहीं उनका भी, तो विनाशाय च दुष्कृताम। और धर्म संस्थापनार्थाय, इसकी व्याख्या है किंच धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम संभवामि।
युगे युगे यानी प्रतियुगम। तो प्रति युग में यानी जब जब भी ऐसा होता है तब तब, पूर्व श्लोक में जैसा बताया था ऐसा, धर्म की हानि अधर्म का उदय। तो तीन उद्देश्य को संपन्न करने के लिए भगवान का मायिक जन्म होता है, और तब होता है जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उदय होता है। नवम श्लोक है, भगवान निःश्रेयस का साधन बता रहे हैं। तत् यह अवतरण भाष्य है। तो नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो हे अर्जुन, मैं जन्म कर्म च दिव्यम, मैं यानी मम, भगवान कह रहे हैं मेरा जो मायिक जन्म है और कर्म भी मायिक ही है। भगवान का जो परमार्थ स्वरूप है वो तो अव्यय है। वे कहते हैं विकारी को, जो साधुजनों की रक्षा, पापकारियों का क्षय, धर्म की स्थापना, ये सब भी भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का कर्म नहीं है, अपितु जो मायिक स्वरूप है परमात्मा का, माया से धारण किया हुआ जो स्वरूप है सगुण साकार, उसी का वो कार्य है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं जन्म और मैं कर्म च दिव्यम, दिव्यम यानी ऐश्वरम। ऐश्वरम कहते हैं ईश्वर संबंधी। ईश्वर है आप क्या नाम, शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था विशेष जिसे माया कहा जाता है, उस मायोपाधिक स्वरूप, मायोपाधिक स्वरूप का कर्म है और मायोपाधिक स्वरूप का ही जन्म है मायिक। और वस्तुतः उस माया से रहित जो मेरा स्वरूप है, वह स्वरूप निर्विकार है और वही मैं हूं, ऐसा जो जानता है, ये लेना है कि एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो यह शास्त्राधिकारी मनुष्य तत्वतः यानी परमार्थतः यो वेत्ति, जो पारमार्थिक स्थिति है उस पारमार्थिक स्थिति को जानता है कि परमात्मा का ये जन्म भी और साधु जन परिरक्षादि कर्म भी दिव्य है, मायिक है, और परमात्मा का परमार्थ स्वरूप निर्विकार है और वो सबकी आत्मा है, तो मेरी भी आत्मा है, मैं भी वस्तुतः वही हूं। इस रूप में
जो मेरे परमार्थ स्वरूप का अनुभव करता है वह देहम त्यक्त्वा अपनी इस वर्तमान उपाधि को छोड़ करके, वर्तमान शरीर को छोड़ करके, वर्तमान काया को छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण नहीं करता। देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म न येति, यानी न प्राप्नोति, उसका जन्मांतर नहीं होता। जन्मांतर का जो निमित्त है धर्मादि, उससे वो रहित हो जाता है। धर्मादि से रहित जो मेरा स्वरूप है, तद विष्णु परमम पदम करके कहा गया, उसको तत्वतः जाना। तो तत्वतः जानना है कि वही सबकी आत्मा है। तत्सत्यम स आत्मा, तत्वमसि श्वेत के, तो इस रूप में जाना, अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में जान लिया, यानी वही मैं हूं वस्तुतः। जैसे माया से धारित स्वरूप ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसे धर्मादि का भोग प्राप्त करने के लिए प्राप्त जो ये भोगायतन तथा भोगोपकरण कार्यक्रम संघात है, ये भी मैं नहीं हूं, अपितु मैं विष्णु का जो परम पद है, अव्यक्त से भी परे स्वरूप है, वही मैं हूं, वासुदेव मैं हूं। ऐसा जो जानता है वह अपने इस ज्ञानी जन्म की उपाधिभूत जो शरीर है, उस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण नहीं करता है। इस ज्ञान से, तात्विक ज्ञान से पुनर्जन्म का हेतुभूत अविद्या काम कर्म निवृत्त हो जाता है। इसलिए निमित्ता भावे नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार जन्मांतर नहीं होता उसका। तो जन्मांतर नहीं होगा तो कहां जाएगा वो? कहते माम एति सो अर्जुन, वह मुझे प्राप्त करता है। तो जैसे समुद्र में नदी जाने से पहले अपने नाम रूप को छोड़ देती है, तो वो समाप्त नहीं हुई, वो समुद्र में समुद्र बन गई, समुद्र को प्राप्त कर लिया। ऐसे माम एति का अर्थ है मद्रूप हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। हाँ, माम वासुदेवम एति का मतलब मेरे में विलीन हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में लीन होती है, ऐसे ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, वो कह रहा है कि माम एति। यहां पर माम इत्यादि शब्द का प्रयोग करते समय भगवान की अहंता अपने परमार्थ स्वरूप में है। माम एति जब कह रहे हैं तो ब्रह्म सन ब्रह्माप्येति श्रुति जिसको कह रही है, ब्रह्माप्येति, वही ब्रह्म यहां माम शब्द का अर्थ है। जीवित अवस्था में ही ब्रह्म का मैं के रूप में जो अनुभव कर रहा है, वह शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वही माम एति का अर्थ है। थोड़ा सा भाष्य है, इसको देखिए। जन्म माया रूपम कर्म च साधु परित्राणादि। जन्म कर्म च में दिव्यम, इसमें जन्म लेना है माया माइक जन्म, और कर्म लेना है साधु परित्राणादि जो कर्म है। में दिव्यम यानी अप्राकृतम ऐश्वरम, वो ऐश्वर कर्म है। एवं यथोक्तम यो वेत्ति, कैसे तत्वतः तत्वेन यथावत, वह त्यक्त्वा देहम इमं
पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिम न एति न प्राप्नोति, माम एति यानी आगच्छति स मुच्यते, हे अर्जुन, वो मुक्त होता है। अब ये जो 9वें श्लोक के द्वारा मोक्ष का साधन बताया गया है परमात्म बोध, ये सनातन साधन है। इसे बताया जा रहा है वीतराग भय क्रोध इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कल।